अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। पहले हमने इसका वो बाकी जो लेक्चर्स हैं वो कर लिए हैं, जिसमें हमने इनके डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो निकालना सीख लिए थे। अच्छा, इसमें अब ये देखें कि हमारे पास इसके बारे में भी हमने देख लिया था कि पी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। और अगर जो है पी नॉट इज लेस देन एफ ऑफ पी फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ पी नियर पी नॉट, यानी इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल इस तरह से पॉइंट दिया जाता है। अब ये अगर एक पॉइंट है, सपोज एक्स नॉट वाई नॉट, अब इस पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, यानी एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स वाई, ये फर्ज करें कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया है, इसमें अगर आप एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, तो अब ये देखें कि दिस इज पी नॉट, ये जो वैल्यू है एफ ऑफ पी नॉट जो है, एफ ऑफ पी नॉट, इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू नियरर ऑल द पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स इसके क्लोज हैं उनसे ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है ये। तो एफ ऑफ पी नॉट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पी मीन ऑल अदर पॉइंट्स। इसका मतलब है कि एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट पी नॉट। सिमिलरली अगर ये पॉइंट फर्ज करें कि ये पॉइंट इधर है, इसको भी हम अगर पी नॉट कंसिडर कर लें, कुछ और भी कह लें या चलें पी वन कह लें, तो ये हमारे पास जो पी वन है, ये अगर आ जाए एक्स वन वाई वन मीन अनदर पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसमें अगर आपके पास एफ ऑफ पी वन जो है, एफ ऑफ पी वन, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑल नेबरहुड पॉइंट्स के ऊपर जो है, अगर ये लेसर वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लोकल मिनिमा है। ये तो हम कंपैरिजन मेथड है, यानी कि अगर आपको अदरवाइज पता नहीं चल रहा और आप क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया, तो आप उसके लेफ्ट और राइट रख के फंक्शन के अंदर चेक कर रहे हैं। फर्ज करें कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, सपोज एक्स इज इक्वल टू वन आ रहा है, सपोज इस जगह इधर बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे कि वन के लेफ्ट एक पॉइंट ले लेंगे और राइट पॉइंट ले लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, बिफोर द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। तो उस पर आप चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, इनमें से कौन सा पॉइंट है। अच्छा, अब ये तो हमारा कंपैरिजन मेथड हो गया, और ये तब करते हैं जब फर्ज करें कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो है हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये वाला जो कंपैरिजन टेस्ट है ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी आप ये देखें क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है ये हमारी लास्ट जो डिस्कशन थी उसमें मैंने ये बात बताई थी आपको कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट अगर करना हो तो वो दो तरह से फाइंड हो। एक तो ये कि डेरिवेटिव जो है, सपोज अगर आप सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो डी वाई व डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इस जगह पे भी हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नहीं है कि इट इज़ एनफ फॉर दैट, इसके अलावा ये भी होगा कि हम ये देखेंगे द पॉइंट एट विच डी वाई और डी एक्स बिकम्स अनडिफाइंड, दैट इज आल्सो द क्रिटिकल पॉइंट। तो बहरहाल इसमें हमारा ये इन्फिनिटी वाला तो सिलसिला नहीं है। हम सिंपली अब ये करेंगे कि इफ़ यू हैव द मल्टी वेरिएबल फंक्शन, मीन जैसे एफ ऑफ एक्स और ये दिया हुआ, तो आपने करना ये है कि एफ एक्स वाई निकालेंगे एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली एफ वाई एक्स वाई निकालेंगे एंड यू पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। करने के बाद अब इधर से जो है
हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स जो आ जाएंगे से एक्स नॉट एंड वाई नॉट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें ये आइडिया नहीं है द गिवन क्रिटिकल पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट और मतलब इज इट द क्रिटिकल पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसके लिए जो है फिर हमारे पास एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कैसे आएंगे, एफ एक्स वाई, ये पहला स्टेप है, एफ एक्स वाई ये आप इक्वल टू जीरो रखते हैं। अच्छा, जीरो रखने के बाद जब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर जो है आप डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपको आइडिया होता है कि गिवन पॉइंट जो है वो उसकी नेचर क्या है। तो ये नेचर को डिफाइन करता है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेचर। तो ये हमारे पास आ गया जी एफ एक्स एक्स। पहले हम इन जनरल लिख लेते हैं, एक्स वाई एफ वाई वाई एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई एक्स वाई, इट मस्ट स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आप एक बात याद रखें कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एक्स वाई ये इक्वल आते हैं, लेकिन इसकी भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर ये ओपन इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करे फंक्शन, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस हो, तो फिर जो है ये आपके पास ये चीज़ आएगी। दोबारा अभी हमारे अंडर डिस्कशन ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान ध्यान में रखें कि ये जितना भी आप काम करेंगे या इससे पहले जो आपने सेकंड डेरिवेटिव वगैरह निकालें, तो उसमें आप ये देखेंगे कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स ये सेम आता है। तो इसी तरह जो है ना ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तो डी जो है वो बेसिकली आप निकालेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स नॉट वाई नॉट एफ वाई वाई एक्स नॉट वाई नॉट माइनस और एफ एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट एंड होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, वी गेट दिस डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने देखना ये है कि सबसे पहली बात कि अगर डी जो है ये एट एक्स नॉट वाई नॉट, इफ d is greater than 0 and f x x at x naught y naught ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर जो है हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये देखें, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स वाई इज आल्सो ग्रेटर देन 0 देन f हैज ए लोकल मिनिमा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को याद होगा जब आप d2y ओवर dx2 फाइंड आउट करते हैं, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तो आप कहेंगे इट इज द मिनिमम पॉइंट। और अगर जो है d2y ओवर dx2 is less than 0 means negative, तो आप कहेंगे कि इट इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए है। और ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड f of x y at x नॉट y नॉट इज लेस देन 0 तो फिर जो है ये लोकल
मैक्सिमा होगा। दिस इज लोकल मिनिमा एंड दिस इज लोकल मैक्सिमा। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन आती है जिसमें एफ एक्स एक्स जो है वो अगर ये भी दिया और लेकिन एफ एक्स एक्स जो है वो ग्रेट इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो फिर हम उसके लिए दूसरा मेथड यूज करते हैं। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वेदर द गिवन पॉइंट, क्योंकि डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, लेकिन एफ एक्स एक्स जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन इन लेक्चर्स के अंदर जो है, जो आप के सिलेबस में लेक्चर्स हैं, इनमें जो है वो सिचुएशन गिवन नहीं है। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कि जिसमें ये ज़ीरो हो जाए और फिर आपने आइडेंटिफाई करना हो। तो आपके लिए जो है बस यही चीज़ है कि इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एफ ऑफ एक्स एक्स जो है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड तो ये मिनिमम पॉइंट होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो, और इसमें जो है वो लेस देन जीरो होने पे ये मैक्सिमम होगा। और नंबर थ्री ये है कि इफ डी इफ डी इज लेस देन जीरो। अब इसमें फिर नहीं आप देखेंगे कि ये क्या आपके पास है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। इफ डी इज लेस देन जीरो तो फिर आप कहेंगे कि f हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब इसमें एक होता है सैडल पॉइंट, तो वो भी फिलहाल इसमें नहीं डिस्कस हुआ होगा, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो उसमें आप सिंपली आपकी जो स्टेटमेंट ये होगी कि f हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स नॉट वाई नॉट। अच्छा, इधर जो है ये वाला जो चीज़ है ना, ये मिस्टेकनली इधर लिख ली गई है, ये इनकंक्लूसिव है। इनकंक्लूसिव मीन यू कांट कंक्लूड एनीथिंग, ठीक है। ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है। और ये फोर्थ जो सिचुएशन है वो ये है, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो आप ये कह लें कि इट इज इनकंक्लूसिव, यू कांट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेस्ट। फिर आपको इसके लिए कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और वो हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो जो हमारा सिलेबस है उसके साथ अगर स्ट्रिक्ट रहें तो ये चार सिचुएशंस बनती हैं। दो सिचुएशन में डी इज ग्रेटर देन जीरो, और एफ ऑफ एक्स एक में ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। जब डी इज लेस देन जीरो तो फिर आपने इसको आगे फर्दर करेंगे, आप लिख देंगे कि एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और अगर इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो फिर इनकंक्लूसिव होगा, यू कांट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेस्ट। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, जैसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस 10। अब वो कह रहे हैं कि आप इसके फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, डिटरमिन वेदर द ईच इज ए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम और नाइदर। अब देखें इसमें वो या तो वो साइड सैडल पॉइंट जो है ना उसके बारे में कह देता, अब उसने नहीं कहा हुआ, तो इसका मतलब ये जो थर्ड कंडीशन है इसमें हम सिंपली ये कह देंगे कि एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स वन एक्स नॉट वाई नॉट। तो अब इसका तरीका ये है कि आप इधर एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिर्फ एक्स वाली जो वैल्यूज हैं वो एज ए वेरिएबल कंसिडर होंगी, अदर ऑल वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। तो इस लिहाज से ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आप ये करेंगे, ये देखिए, अब एफ वाई एक्स वाई दो इक्वेशंस बनेगी, फिर हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लेंगे अगर कोई ओवरलैपिंग है। तो अब इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू, तो ये देखें, ये y कंसिडर्ड एज वेरिएबल
और x की जो वैल्यूज हैं वो एज ए कांस्टेंट आएंगे। तो ये आ जाएगा 3y² -3। अब ये देखें कि इनको हम fx xy इक्वल टू 0, सो 3x² -1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू +-1। मीन x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक 1 आ गई और एक -1। सिमिलरली एफ वाई xy इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3y² -1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +-1। अब ये चार वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, मीन y इज 1 एंड -1। अब इसके लिए जो है ना, आप वैसे तो ये है कि आपने 1 बाई 1, आपने 1 को पहले 1 के साथ लेना है, फिर 1 को -1 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, और फिर -1 -1 के साथ। तो देर आर 4 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स होंगे 4, जिस जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास बनेंगे। अगर फर्ज करें कि आपको नहीं समझ आ रही, तो आप इधर x ले लें, क्योंकि x पहले आता है y बाद में, ऐसे ले लें। और अब ये देखें, ये आ जाएगा 1 और ये -1, ये 1 और ये -1। तो इस तरह से भी आप इसके ऑल पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 1 1 1 -1 -1 1 और -1 देयर आर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे, एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई। अब x को आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है पहले, उसी को आपने दोबारा x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दें और पार्शली डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x एफ वाई वाई ऑफ एक्स वाई। अब ये देखें, ये जो y की रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसको जो है आप दोबारा से डिफरेंशिएट करें, तो ये भी हमारे पास 6y आ गया। अच्छा, अब क्योंकि पॉइंट्स आपके एक से ज़्यादा हैं, तो अगर हम जो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन है डी जो है, वो अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल लें तो भी बेहतर है। अदरवाइज क्या करेंगे, फिर आप हर एक पॉइंट पे ये निकालेंगे, निकालने के बाद फिर आप उधर पुट करेंगे और फिर आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है एफ एक्स एक्स वाई एफ एक्स वाई 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 माइनस एफ एक्स वाई एक्स वाई होल स्क्वायर। अच्छा, इधर हम ये एफ एक्स वाई का मतलब ये है कि आपने पहले एक्स की रिस्पेक्ट से किया हुआ है एंड नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, या आफ्टर डिफरेंशिएटिंग एक्स यू डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब ये देखें कि ये जो एफ एक्स था, ये ऊपर जो हमने इधर कैलकुलेट किया है, ये 3x² -3, इसको जब आप y की रिस्पेक्ट से करेंगे, अब ये देखें कि इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो अब हम ये वाली वैल्यू जो है इधर d में लगाएंगे। अब ये देखें, ये आ जाएगा 6x -0। अब ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 36, सॉरी ये y है एक्स वाई। अब जो है 1 बाय 1 आपने इन पॉइंट्स पे लेना है, और उस पे फिर आप पहले तो डी फाइंड आउट करेंगे। डी फाइंड आउट करने के बाद फिर आप एफ एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एट 1 1, अब डी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 36, 1 एंड 1, तो ये 36 आ गया। तो
shows that कि d is greater than 0. अब हम एफ एक्स एक्स की तरफ आते हैं. एफ एक्स एक्स एट 1 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 1. वाई था नहीं इसलिए वाई पुट नहीं करेंगे, एंड दिस इज 6. हमारे पास आ गया एफ एक्स एक्स एट 1 1 is greater than 0. D is greater than 0 and fxx is greater than 0. So it means the critical point, the critical point 1 1 is the local minima, local minima. तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है. इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 1 and -1. तो अब ये देखें द पॉइंट या कह लें एट 1 and -1. तो डी फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 36 1 and -1, यानी x is 1 and y is -1, and your answer is -36. Now there is no need to find out the value of fxx. अब d क्या आ गया नेगेटिव, तो आप लिखेंगे एट द critical point 1 -1, या ये कह लें कि द क्रिटिकल पॉइंट 1 -1 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. यानी एट की बजाय आप लिख लें द क्रिटिकल पॉइंट 1 -1 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ले लें. अब अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास बन रहा है -1 एट -1 1. अब अगेन डी जो है वो 36 आ गया, -1 and 1. और अब ये देखें दैट इज -36, d इज लेस देन 0. तो आप लिख सकते हैं द पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट -1 1 is neither maxima nor minima. तो ये आ गया जनाब. ठीक, अब एक रह गया हमारा पॉइंट, और वो कौन सा है -1 -1. अब आप इधर रखेंगे d की जगह पे 36 -1 -1. तो और इधर लिख लें एट -1 तो ये आ गया जनाब 36. डी इज ग्रेटर देन 0. अब आप एफ एक्स एक्स एट -1 -1, ये आ जाएगा 6 × -1, तो दैट इज इक्वल टू -6. अब आप लिखेंगे कि एफ एक्स एक्स एट -1 -1 इज लेस देन 0. तो अब ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0. इट मीन्स the critical point -1 -1 is the local maxima. ये याद रखना है आपने. तो ये जनाब हमारा हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आ गए. इसके बाद जो है अब कोई भी पॉइंट आप इधर से ले लें. अ, जैसे सपोज चलें क्वेश्चन नंबर 12. अब इसको जगह अगर आप लेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई, ये आ जाएगा x³ प्लस y² -3x² प्लस 10y प्लस 6. आई होप ये ठीक है. अब देखें एफ एक्स
एक्स वाई, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x। ये y वाली वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगे क्योंकि पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y ये वाले दोनों जीरो हो जाएंगे और ये 6 भी जीरो हो जाएगा और ये आंसर आ गया। अब एफ वाई एक्स वाई, अब ये आ जाएगा जी y 2y माइनस प्लस 10। अब इसको भी इक्वल टू जीरो रखते हैं, एफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा 3x एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज आ गई। अब एफ वाई जो है एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा 2y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू -5। अब ये देखें कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या आएंगे, ये देखें 0 एंड -5 एंड देन 2 एंड -5, तो देर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमने इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पहले तो इनके सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आएगा 6x माइनस 6, उसके बाद एफ वाई वाई ऑफ एक्स वाई। अब एफ वाई वाई इज 2, इधर से अब 6x-1। अब एफ एक्स वाई एक्स वाई एक्स जो है इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये जीरो आ रहा है। ये कह लें कि ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा ज़ीरो है, ये पता नहीं लकीली और अनलकीली जो है ये ज़ीरो आ रहा है। तो ये आ गया 0 -5 और 2 -5। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एफ एक्स एक्स। ये बार बार लिखें ताकि आपको ये इसकी वैल्यू जो है ना वो याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इसका फार्मूला अवेलेबल नहीं होगा, तो यू हैव टू लर्न इट। माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। अब सब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 6x-1 और ये आपके पास आ जाएगा 2 -0 स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास आएगा 12x माइनस, ये आएगा। अब जो है ये पॉइंट आप 1 बाई 1 इधर पुट करें, तो अब ये देखें कि ये जो d है इसमें सिर्फ x की वैल्यू दी है, तो 0 रखेंगे। तो एट 0 -5 -5 d आ जाएगा 12 इंटू 0 -1 दैट इज इक्वल टू -12। इसका मतलब d इज लेस देन 0, सो एट द पॉइंट 0 -5, ये स्टेटमेंट देनी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसका काम करने। और इसके लिए फिर आप एफ एक्स एक्स जो है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब आ जाए जी एट द पॉइंट, क्या है जनाब, 2 - 5। अब देखें डी जो है वो हमारे पास आएगा 12x-, डी इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 12 आ जाएगा एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप एफ एक्स एक्स देखें क्या आ रहा है, एफ एक्स एक्स जो है वो 6x एफ एक्स एक्स 2 - 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6। सो एफ ऑफ एक्स 2 - 5 is greater than 0. So d is greater than 0 and f of x is greater than 0. It means uh, at the critical point
critical point 2 minus 5 is the local minimum, क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये लोकल मिनिमा हो। तो ये जनाब हमारा आ गया। अब इसमें जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल है इसको हम वाइंड अप कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है ना इसके लिए भेजूंगा। फिलहाल ये वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ।